चलिए आपको ले चलते हैं उस धरती पर जहां वीरता और संघर्ष की कहानियां हर पत्थर में बसी हैं। मेवाड़ की हसीन घाटियों और किलों के बीच जन्मा एक बच्चा जो अपने पिता महाराणा प्रताप के नक्शे कदम पर चलता हुआ इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। यह कहानी है महाराणा अमर सिंह की, एक योद्धा, शासक और शांति दूत की। 16 मार्च 1559 चित्तौड़गढ़ का किला। हवाओं में घबराहट नहीं पर एक शांत गर्भित इंतज़ार था। अजब दे पंवार, जो महाराणा प्रताप की प्रिय पत्नी, उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया जिनका नाम अमर सिंह था। और अमर सिंह की आंखों में चमक थी, साहस की, जिज्ञासा की और भविष्य की जिम्मेदारियों की। जब बाकी बच्चे खेलते तो अमर सिंह अपने गुरु से घुड़सवारी सीखता, तलवार चलाना सीखता और मेवाड़ के वीरता के किस्से सुनकर अपने भीतर की आग को महसूस करता। और उसकी दुनिया केवल खेल और पढ़ाई नहीं थी बल्कि संघर्ष और दायित्व से भरी थी। साल 1597, 19 जनवरी। महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम सांसें लीं। अब अमर सिंह का मेवाड़ की गद्दी पर चढ़ने का समय आ गया। अमर सिंह केवल 37 वर्ष के थे, लेकिन उनके दिल में पिता की तरह ही देशभक्ति और साहस था। लेकिन मुगलों की निगाहें मेवाड़ पर थीं। युवा अमर सिंह के सामने एक चुनौती थी, अपने पिता के सपनों को जिंदा रखना और अपने राज्य की रक्षा करना। और क्या वह अपने पिता की तरह वीरता दिखा पाएंगे या इतिहास में सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएंगे? अमर सिंह ने अपने पिता की रणनीति को अपनाया। पहला बड़ा सामना हुआ ओंटला के घेराव में 1699। सीमाओं की रक्षा के लिए सेना तैयार थी और अमर सिंह ने व्यक्तिगत रूप से मोर्चे का नेतृत्व किया। कुछ साल बाद द्वैर की दूसरी लड़ाई 1606 ने उन्हें मुगलों के सामने खड़ा कर दिया। रणनीति, साहस और समझदारी ने उन्हें विजयी बनाया। लेकिन लड़ाई केवल भौतिक नहीं थी, यह मानसिक और राजनीतिक युद्ध भी था। और फिर राणकपुर की लड़ाई, जहां उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता को बचाया। हर युद्ध के बाद सवाल था, कितने और बलिदान, कितने और समझौते। साल 1606 और बाद में 1615 मुगल दरबार के साथ बातचीत हुई। मेवाड़ ने शांति की राह चुनी, लेकिन यह समझौता आसान नहीं था। मेवाड़ के शासक को मुगल दरबार में नहीं जाना था। 1600 घुड़सवार मुगल सेवा में देने थे। चित्तौड़ को तो छोड़ दिया गया, लेकिन किले को फिर से नहीं बनवाया जाएगा। एक तरह से यह शांति एक सावधानीपूर्वक योजना थी। अमर सिंह ने समझा कि कभी कभी सबसे बड़ी वीरता संघर्ष में नहीं बल्कि शांति में होती है। महाराणा अमर सिंह केवल योद्धा नहीं थे, उन्होंने मेवाड़ में न्याय प्रणाली मजबूत की, किसानों के लिए योजनाएं बनाई और कला, साहित्य, स्थापत्य में योगदान दिया। और उनका सबसे बड़ा काम उदयपुर का निर्माण। यह शहर मेवाड़ की राजधानी बना और उसकी नींव रखी गई ताकि भविष्य में राज्य स्थिर और सुरक्षित रहे। साल 1620 अमर सिंह ने अपने पुत्र कर्ण सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने राजसी जीवन से पीछे हटकर एकांतवास लिया। 26 जनवरी 1620 मेवाड़ की धरती ने एक वीर शासक को विदा किया, लेकिन उनका नाम, उनकी नीतियाँ और उनका साहस आज भी मेवाड़ की हवाओं में गूंजते हैं। महाराणा अमर सिंह की कहानी हमें यही सिखाती है, वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि संतुलन और समझदारी में भी होती है। संघर्ष और शांति दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है और वही असली महानता है।